नमस्कार दोस्तों देश के एक बड़े महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना से एक खबर सामने आ रही है। तेलंगाना में जातिगत जनगणना कराई गई थी। रेवंत रेड्डी की सरकार ने यह जातिगत जनगणना कराई। 50 दिनों में ये जातिगत जनगणना की गई और अब इसके जो आंकड़े हैं वो कैबिनेट को दे दिए गए हैं, सरकार को दे दिए गए हैं, आंकड़े पेश कर दिए गए हैं। अब इन्हें विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा। और इस सर्वेक्षण में, इस सर्वे में जो बातें सामने आई हैं दोस्तों, वो बड़ी चौंकाने वाली है। राज्य में पिछड़ों की आबादी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। विपक्ष बार बार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। इस देश में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि हम तेलंगाना में जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे और अब उसी की रिपोर्ट पटल पर रख दी गई है, सामने आ गई है। क्या है उस रिपोर्ट में, मैं आपको वो बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप प्रतिशत में जान लीजिए कि आंकड़ा कैसे चौंकाने वाला है। दोस्तों, जो आंकड़ा है दोस्तों, दरअसल इस सर्वे में तकरीबन 97% लोगों ने हिस्सा लिया है, यानी मोटे तौर पर पूरे राज्य ने हिस्सा लिया है। और जो आंकड़ा सामने आया है उस आंकड़े में, सर्वे में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जो आबादी है वो 46.25 है, जो स्टेट की पूरी पॉपुलेशन का 3.70% हिस्सा है। एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा दोस्तों, पिछड़ी जातियों के बाद जो एससी समाज है वो 17.43%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हैं जो वो 10.45%, मुस्लिमों में जो पिछड़ा वर्ग है वो 10.08%, मुस्लिमों में जो अन्य जातियां हैं वो 13.31 और मुस्लिमों में जो पिछड़ी जातियां हैं वो 2.48 है। दोस्तों, राज्य योजना आयोग ने ये अपनी पूरी रिपोर्ट कैबिनेट की उप समिति की अध्यक्षता वाली जो रिपोर्ट है सौंप दी है और अब ये बहस के लिए जाएगी दोस्तों। और अब अगर मैं आपको ये बताऊं संख्या के हिसाब से, अभी मैंने आपको प्रतिशत के हिसाब से बताया है, अब मैं आपको संख्या के हिसाब से भी बता देता हूं कि संख्या के हिसाब से यहाँ पर क्या आंकड़ा है। तो दोस्तों, बड़े गौर से नंबर्स को देखिएगा। संख्या के लिहाज से तेलंगाना में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो संख्या है वो 61,84,319 है। अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो 37,05,929 है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अलावा पिछड़ी जातियों की जो जनसंख्या है वो 1,64,09,179 है। और वहीं अगर मैं बात करूं मुस्लिम अल्पसंख्यकों में पिछड़ी जातियों की तो वो 35,76,588 है। और तेलंगाना में जो कुल मुस्लिम प्रतिशत निकल कर आया है इस सर्वे में वो दोस्तों 12.56% का है। और अगर तेलंगाना में जाति के साथ साथ मैं आपको मकानों का भी नंबर बताऊं तो इस राज्य में जो कुल मकान है वो 1,15,78,457 है दोस्तों। और जबकि सर्वेक्षण में 1,12,15,134 मकानों को शामिल किया गया है। रेवंत रेड्डी का कहना है कि ये रिपोर्ट ऐतिहासिक है। इसमें 3,54,77,554 लोगों ने हिस्सा लिया है, जो तकरीबन 97% है। सिर्फ 16 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है और उसके पीछे की वजह यह है या तो वो यहाँ पर रहते नहीं हैं या तो उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। दोस्तों, ये सर्वेक्षण जो था ये 6 नवंबर 2024 से लेकर अगले 50 दिनों में किया गया और अब इसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। इस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर रेवंत रेड्डी का भी ये कहना है कि कांग्रेस ने जो वादा तेलंगाना के लोगों से किया था वो वादा निभा दिया है, वो वादा पूरा कर दिया है। और अब आने वाले वक्त में इसी रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना में विकास कार्यों की सौगात होंगी, विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। यानी अब इस रिपोर्ट को एक बड़ा आधार माना जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई देश में जातिगत जनगणना की ज़रूरत है और तेलंगाना की जातिगत जनगणना पर आप क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सच का साथ दीजिएगा। नमस्कार।